तो उनके जो सलाहकार हैं उनके खातों में किसके क्या पैसा है, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, केवल इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही, कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है, वो भी देहरादून जैसी जगह में। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत भी भ्रष्ट था। अभी आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को सुना, जिसमें वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको हम बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड विजिलेंस ने बीते 30 अगस्त को कॉर्बेट मामले में पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बेटे के देहरादून स्थित एक कॉलेज पर छापा मारा था। उसके बाद से बयानों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब ये मामला क्या है, क्यों अचानक विजिलेंस छापा मारती है, ये मामला हाई कोर्ट में कब, क्यों और कौन लेकर जाता है, ये सब आपको हम बताएंगे। साथ ही हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के बयानों को सुनाएंगे। पहले आपको बता दें कि 30 अगस्त को जो उत्तराखंड विजिलेंस ने कॉर्बेट के इस मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बेटे के जो देहरादून स्थित कॉलेज है वहां पर छापा मारा था। इस छापे में ये बताया जा रहा है कि विजिलेंस ने एक जनरेटर भी बरामद किया है जो कॉर्बेट प्रोजेक्ट के निर्माण में लगना था, लेकिन लग गया पूर्व मंत्री के कॉलेज में। साथ ही घंटों तक यहां पर हरक सिंह रावत से पूछताछ भी की गई थी और इसके बाद हरक सिंह रावत का बयान सामने आया। छापे के बाद त्रिवेंद्र रावत का बयान भी आया, जिसमें पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि टाइगर सफारी प्रकरण की जांच हो रही है, हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष ढंग से जांच हो और अगर कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात कही है तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार करता है या प्रोत्साहित करता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों में पारदर्शिता और ईमानदारी का अभाव हो रहा है। तो दिखने वाली चीज है, उसको जेब में तो रखा नहीं जा सकता है, लेकिन वहाँ से क्या क्या गया है तो विजिलेंस के लोग जाने। लेकिन जिन लोगों का भी सामाजिक और विशेषकर राजनीतिक जीवन है, आज अभाव हो रहा है पारदर्शिता का, ईमानदारी का। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि नेता का मतलब यही होता है कि गलत को सही करो, तो ये नहीं होना चाहिए। और हरक सिंह जी वाला जो प्रकरण है, जहाँ तक की बात है, तो उसमें जांच हो रही है, जांच की प्रतीक्षा करना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, ये हम विचार। इस बयान के बाद हरक सिंह रावत आग बबूला हो गए और उन्होंने त्रिवेंद्र रावत पर ही मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा दिए। हरक ने कहा, मैं तो उनकी सरकार में ही मंत्री था, उन्होंने जांच क्यों नहीं की? उनकी पत्नी प्राइमरी टीचर है तो घर कैसे बना लिया? कभी नौकरी नहीं की। मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत कुछ राज खुल जाएंगे। किसका भरा? मुझे तो लगता है उन्हीं का भर गया, वो अपने लिए कह रहे होंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो करे ना, अपनी जाए सूर्यधार की कर ले, अपनी जांच करा लेना। फिर तो अब देखो, मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो उनके जो सलाहकार हैं उनके खातों में किसके क्या पैसा है, फिर अपनी जांच करा लेंगे। पूरी जिंदगी भर तुमने जो है कहीं 1 रुपए की नौकरी नहीं करी, कहीं 1 रुपए का बिजनेस नहीं करा, केवल इससे तुम्हारी प्राइमरी स्कूल टीचर रही, कहीं से एक प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ मकान बना सकती है, वो भी देहरादून जैसी जगह में। तो फिर जांच कराए तो पहले खुद की कराए ना, अपने पूरे 4 साल के मुख्यमंत्री काल की जांच करा लें। और फिर मैं एक और बात कह रहा हूं, अगर हरक सिंह रावत भ्रष्ट था उस ये कांग्रेस में आज ये जो जांच की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं, वो कांग्रेस के मंत्री के रूप में तो कर नहीं रहा ना। मैं कांग्रेस में नहीं मंत्री हूं ना, मैं कांग्रेस सरकार नहीं ना। अगर कोई भ्रष्टाचार अगर मैंने उस समय किया तो त्रिवेंद्र रावत क्या कर रहा था भाई उस समय? 4 साल में उसके साथ मंत्री रहा हूं। और अगर हरक सिंह रावत उस दिन 4 साल में भ्रष्ट था तो इस वक्त त्रिवेंद्र रावत भ्रष्ट था। भ्रष्ट सरकार का मंत्री, जिस सरकार में भ्रष्ट मंत्री हो, सरकार का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, वो सरकार भ्रष्ट है। अब जैसे ही हरक सिंह रावत का बयान सामने आया तो बागेश्वर में चुनाव प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कह दिया कि भाजपा प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करती है। भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो
आपको भ्रष्टाचार आज याद आया जब वो कांग्रेस में आ गए? जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सरयू के पानी से धुले हुए थे, और जब कांग्रेस में आ गए तो फिर वो पापी हो गए। वहीं इस मामले में लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत भी इन बयानों में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि अगर इसमें गड़बड़ी है तो जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो प्रश्न उठता ही है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी गढ़वाल में है और जनरेटर पाए गए हैं सैलाकुई में, पेट्रोल पंप है, तो ये तो अपना आप ही जाहिर हो रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। और मेरा तो दूसरा भी कहना है कि माननीय हरक सिंह जी ने एक बात कही है कि अगर मैं मुंह खोलूँगा तो बहुत सारे लोगों पे जो है आँच आएगी और हमाम में सब लंगे हैं। तो मेरा कहना है इसका मतलब है कि इस गैंग में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता लोग हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी सेवाई जांच करनी चाहिए और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं रविवार को त्रिवेंद्र रावत ने हरक सिंह रावत पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट मामले में जांच जारी है और मैंने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। त्रिवेंद्र रावत ने आगे ये कहा है कि हरक सिंह रावत बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत ज्ञानी इंसान हैं, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादा में रहकर बयान देने चाहिए। राजनीतिक लोगों का जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो पारदर्शी होना चाहिए। शासन ये पारदर्शी होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़ा रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बयान दे दिया, एक बार हम खड़े हो गए उससे काम चलेगा, या त्रिवेंद्र खड़ा हो गया दूसरा खड़ा नहीं हो रहा है। तो सबको खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं तो और इससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि ये एक धर्म युद्ध जैसा है, धर्म युद्ध की तरह इसको लड़ा जाना चाहिए, तब इस भ्रष्टाचार जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है उससे मुक्ति मिल सकती है। हरक सिंह रावत से जब पूछा गया तो वो उल्टा आप पे आरोप लगाने लगे। अब देखिए हरक सिंह जी ने क्या बोला, मैं वो तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, न जाने सैकड़ों उनके बच्चे सेना में अधिकारी होंगे, अन्य जगह अधिकारी होंगे, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक प्रोफेसर के लिए भला मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, प्रोफेसर हैं, कई बार मंत्री रह गए। लेकिन हाँ, मैं जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी बात है तो अपनी मर्यादा में रहकर कहना चाहिए। पढ़े लिखे सभ्य लोगों से सभ्य आचरण की लोग अपेक्षा करते हैं। अब ये पूरा मामला क्या कुछ आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में 1 सितंबर को कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो रहे अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर पिटिशनर अनुपंथ के वकील अभिजय नेगी ने बताया 2021 में मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और उसके साथ ही पिटिशनर अनुपंथ की याचिका पर उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को उत्तराखंड हाईकोर्ट 3 बार आदेश दे चुका है, जिसके बाद कालागढ़ के डीएफओ किशन चंद पर भी कार्रवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि 2017 से 2022 के बीच जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी और दूसरी टूरिज्म सर्विस स्पॉट बनाने के लिए पेड़ों को काटा गया था। 2023 में भी हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को कहा था कि मामले में कौन कौन आरोपी है इस पर एक एफिडेविट दाखिल करें, और जब एफिडेविट ही आया तो उसमें तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम नहीं शामिल था, जबकि उनके सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में उनका नाम था, डीजी फॉरेस्ट की रिपोर्ट में भी नाम था और कई रिपोर्ट में हरक सिंह रावत का नाम शामिल था। तत्कालीन प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन ने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव प्रोवाइड उन्होंने कहा ये करें और इन फंड्स को सैंक्शन करने के लिए वो भी संदेह के घेरे में है और उस पर डीजी फॉरेस्ट की रिपोर्ट में टिप्पणी एक विशेष और गंभीर विषय है। इस मामले में 2 बड़े गेनर्स हैं, तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ विनोद सिंघल और अनूप मलिक। विनोद सिंघल को हेड ऑफ फॉरेस्ट बनाने के लिए तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह ने राजीव भरतरी को वन मुखिया के पद से हटवा दिया था बताया जा रहा है, और अनूप मलिक आज के वर्तमान में अब वन मुखिया हैं। इन पर भी कार्रवाई क्या कुछ हुई, कोर्ट ने पूछा। इन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस पर सरकार जवाब देने में विफल रही है। अब सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से कहा है कि इसमें विजिलेंस की जांच काफी है और जिस पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अनुपंथ जो देहरादून के एक समाजसेवी हैं, उनकी जनहित याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह जनहित याचिका दिसंबर 2021 में दाखिल हुई थी और इससे पूर्व अक्टूबर 2021 से माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था। कॉर्बेट में जो 6000 पेड़ों के पातन की एक खबर छपी थी, तो तब से ही ये मैटर जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 3 बार मुख्य सचिव को अवसर दिए कि वह दोषियों पर कार्रवाई करें। प्रथम बार तो अक्टूबर 2021 के आदेश में ही कहा था, दूसरी बार 6 जनवरी 2022 के आदेश में कहा था, जिसके बाद किशन चंद जो तत्कालीन डीएफओ थे कॉर्बेट वो कालागढ़ के, उन पर थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई
और फिर 6 जनवरी 2023 को मुख्य सचिव को निर्देशित किया था कि जो भी लोग दोषी सामने आ रहे हैं उनका एक एफिडेविट में नाम लिखकर माननीय उच्च न्यायालय को बताएं। जो मुख्य सचिव की ओर से एफिडेविट आया उसमें तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी का नाम नहीं था, जबकि उनका नाम जो है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में था, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट में था और हर रिपोर्ट में उनके रोल का जिक्र था। और साथ साथ उत्तराखंड शासन में तत्कालीन प्रमुख सचिव वन जो थे आनंद वर्धन जी, उनके ऊपर जो डीजी फॉरेस्ट कमेटी ने एक टिप्पणी करी है कि जिसने भी शासन में फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन प्रोवाइड करे इन फंड्स की रिलीज का, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। और तत्कालीन प्रमुख सचिव वन ने फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस प्रोवाइड करा है। और साथ साथ जो 2 गेनर रहे इस पूरे एपिसोड के, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के पद पर थे तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ जो थे विनोद कुमार सिंघल साहब, उनको जो है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पद मिल गया क्योंकि वन मंत्री ने जो है राजीव भरतरी को हटाकर उनको बना दिया था। और दूसरी ओर अनूप मलिक जी भी जो आज विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो भी पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के पद पर रहे। तो एक तरफ तो विभाग के विभागाध्यक्ष को हटाया गया था, पर जो उत्तरदायी वन विभाग के शीर्ष अधिकारी थे नंबर 2 और नंबर 3 उस समय, विनोद सिंघल जी और अनूप मलिक जी, इनके ऊपर भी इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई या इनके ऊपर किसी भी तरीके का इनका पक्ष भी जानने की कोशिश की गई या नहीं की गई, सरकार ये बताने में विफल रही। तो इन सब मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार की ओर से इस बार मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, उनके कोई अन्य नामित अधिवक्ता थे माननीय उच्चतम न्यायालय के। उन्होंने यह तर्क दिया कि विजिलेंस की जांच काफी है, सरकार सही कदम उठा रही है और सीबीआई जांच का उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। माननीय उच्च न्यायालय से उन्होंने आग्रह किया था कि मामले की सुनवाई टाली जाए, लेकिन मामले की कुछ सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो जानकारी जो पूर्व से हमारे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हल्द्वानी सेक्टर में रिलेटेड टू कॉबर्ट नेशनल पार्क की जो अवैध पेड़ कटान से रिलेटेड, उस पर एक डीएफओ भी अरेस्ट भी हुए थे। उस इन्वेस्टिगेशन का आगे हमें ये सूचना मिली थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी फंड से खरीदी गई और वो प्राइवेट प्लेसेस में है, तो उसे हमने कोर्ट के परमिशन से जहाँ पता चल रहा है वहाँ पे हमने छापा लगा रहे हैं। जैसे भी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि वो किसका था किसका नहीं था। किस तरह की प्रॉपर्टी, मतलब ये जो एक जनरेटर की बात हो रही है, जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, करीब 1.5-2 लाख का एक जनरेटर की वैल्यूएशन होता है, तो वो सरकारी फंड से खरीदी गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में अगली सुनवाई में इस मामले को सीबीआई की जांच के लिए सौंपा जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो हरक सिंह के साथ साथ क्या और भी जो अधिकारी हैं सफेद पोश के नाम क्या इसमें सामने आ सकते हैं, ये यहाँ पर देखना होगा। और जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब हरक सिंह रावत उनकी सरकार में वन मंत्री थे और इसीलिए हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी जो चीज़ें उनमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके रहते हुए ऐसा हो गया तो वो भी भ्रष्ट हैं और उनकी भ्रष्ट सरकार के वो भ्रष्ट मंत्री, ये भी वो कह रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।